हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिनी। आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस, जिसका चैप्टर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन सब कुछ क्लियर पार्ट्स पढ़ के आए हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। देखो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर हीट इज इवॉल्व या एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जिस रिएक्शन में आपकी हीट जो होती है या तो इन्वॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। इन्वॉल्व का मतलब होता है बाहर निकलेगी, रिलीज होगी। एब्जॉर्ब का मतलब होता है रिएक्शन में आप एब्जॉर्ब करवाओगे, ठीक है, आप खुद उस हीट देके उस रिएक्शन को तोड़ोगे, ठीक है। उस टाइप की रिएक्शन होगी आपकी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो याद रखना एक्सो, अब एक्सो वर्ड कैसे बना है, देखो एक्सो यानी कि आप चीज याद रखना, एग्जिट यानी कि बाहर निकलना। द रिएक्शन विच आर अकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन, जिस रिएक्शन में हीट जो होती है रिलीज होती है, उस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला मैंने, जिस टाइप की रिएक्शन में आपकी हीट जो होती है बाहर निकलती है यानी कि रिलीज जो होती है वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबक्शन रिएक्शन जिसका बेस्ट एग्जांपल है, कंबक्शन यानी कि किसी भी चीज को जलाना है। अगर आप किसी चीज को जलाओगे तो वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हीट निकलती है, ठीक है। और सेकेंड डेफिनेशन दी है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product are called exothermic reaction। ये बोला है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान, क्या बोला है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान जिस रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज होगी वो होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग प्रोसेस होती है जहां पर आपकी, वो भी एक एग्जांपल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एग्जांपल दी है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है आपकी, मीथेन। मीथेन एक नेचुरल गैस है। जो मीथेन गैस को बर्न करना है यानी कि जलाना है, तो आपके वैसे ही दिमाग में आना चाहिए मुझे किसी भी चीज को जलाने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक सपोर्ट करता है चीज को जलाने के लिए, तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट जो होगी रिलीज होगी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम है, जब आप उसको बर्न करोगे यानी कि जलाओगे, तो यहाँ पे भी दिमाग में आना चाहिए किसी भी चीज को जलाना है तो मुझे ऑक्सीजन चाहिएगा, तो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम बाइंड करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में हीट निकलेगी। यहाँ पे हम लिखा है इट बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, तो यहाँ पे जो हीट निकलती है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के फॉर्म में निकलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है ऐश के फॉर्म में मिलेगा जो कि व्हाइट कलर का होगा। डन है। चलो नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, इट कंपोजिट आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, वेजिटेबल मैटर यानी कि सब्जियों का सड़ना, डिकम्पोज होना। वेजिटेबल मैटर आपका एक कंपाउंड का काम करेगा, और डिकम्पोजिशन आपने पढ़ा हुआ है। डिकम्पोजिशन होता है आपका एक प्रोडक्ट होता है, वो एक सिंगल टू रिएक्टेंट में, सिंगल प्रोडक्ट में टूटेगा। क्या बोला मैंने, जब एक कंपाउंड रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो वेजिटेबल मैटर भी आपका एक कंपाउंड है, वो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी और हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, हीट यहाँ पे बाहर निकलेगी, तो ये होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच अकर बाय द absorption of heat energy either in the form of light या electricity is called is endothermic reaction। जिस रिएक्शन में आप एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो किस फॉर्म में हो सकती है, लाइट एनर्जी, सनलाइट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के थ्रू पानी को तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन में हीट जो होगी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, वहां पे सनलाइट जो होती है एब्जॉर्ब होती है, तो सनलाइट एब्जॉर्ब होती है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी इक्वेशन दी है 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ कंबाइंड होगा, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, ये सनलाइट यानी कि एब्जॉर्ब हुई है यहाँ पर हीट, क्लोरोफिल, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। आगे लिखा है ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस एच रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। ये लिखा है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी जो होती है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि वहां पे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी भी रिएक्शन ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका मरकरी, यहाँ पे Hg, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या है, ये आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा तो मरकरी लिक्विड में कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बाहर होगी। ये होगा आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो बनेगा अमोनिया गैस के फॉर्म में या HCl गैस के फॉर्म में, ठीक है। ये बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये है आपका बैरियम, बैरियम हाइड्रोक्साइड, साथ में कंबाइन होगा आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है। यानी कि जिस रिएक्शन में हीट जो होगी रिलीज होगी वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जहां पर रिएक्शन में अब्सॉर्ब होगी वो होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां रिलीज होगी वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट एब्सॉर्ब होगी वो होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपका पूरा वीडियो समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।